अगर आपको आपका पीसी को कुछ भी डाटा लॉस कुछ भी होता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सो यो सब गाइस, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं इस प्राइमोस को। ठीक है, प्राइमोस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके इन सारे पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट्स हम बात करेंगे। ये जो 4 पॉइंट्स हैं इस पे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसके प्रोसेस कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, सो इसका जो साइज है, पहले तो आपको इंटरनेट जो चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड प्राइमोस लिख के सर्च कर लीजिए गूगल में। फिर आपको ऑफिशियल साइट में आप जाके 3 वर्जन्स आपको मिलते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट आपको जो 3rd वाला वर्जन है वो हाईएस्ट है, सिर्फ मेनलैंड प्राइमोस मेनलैंड, जो कि 1.24 GB इसको लगता है। ठीक है, साइज मैक्स है 1.24 GB, 1.24 GB। ठीक है, लगता है इंटरनेट हाईएस्ट। और दूसरा अगर नीचे वाले दोनों में आते हैं तो थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया साइज के बारे में। अभी इसके स्पेक्स के बारे में आते हैं। यहाँ पर 3 वर्जन्स है। एक है, तो ये जो 3 वर्जन्स हैं, ये जो 3 वर्जन्स हैं ये मेनली डिवाइडेड है। ठीक है, कैसे डिवाइडेड है? जैसे कि मेनलाइन हो गए, मेनलाइन जिनके अंदर 4 GB रैम है, मेमोरी जो है 4 GB है और प्रोसेसर ठीक ठाक का है। यानी कि मान लो 2013 के बाद से जो कंप्यूटर्स हैं वो मेनलाइन ठीक चलेंगे उनमें। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड है वो 2012 से भी पहले जो पीसीस है उनमें ये स्टैंडर्ड ठीक से चलेगा। ठीक है, और क्लासिक जो है वो एकदम लो एंड, जो जिनमें विंडोज एक्सपी और इससे भी ज़्यादा पुराना 2000 का सीपीयू पीसी, उनमें ये क्लासिक ठीक से चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इन तीनों के बारे में। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो मैं सरल भाषा में कहूँ तो एडवांटेज इसमें बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। जैसे कि इसमें आप एंड्रॉयड का फील ले सकते हैं, एंड्रॉयड का सब कुछ प्ले स्टोर से सब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एंड्रॉयड का पूरा A to Z मज़ा आपको आएगा। लेकिन ये तो एक पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज। बट डिसएडवांटेज है कि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा समस्या है। अगर आपके पास वाईफाई है, लैपटॉप में कर रहे हैं तो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वाईफाई काम करता है मैक्सिमम लैपटॉप्स में। वाईफाई अगर प्राइमोस डालते हैं लैपटॉप में तो वाईफाई काम करता है, ब्लूटूथ भी काम करता है। ठीक है, और जिन लोगों के पास वाईफाई नहीं है, वाईफाई में डिस्टर्बेंस है, या फिर वाईफाई उनके पास एक्सटर्नल नहीं है, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, लैपटॉप में नहीं कर रहे, लैपटॉप का वाईफाई खराब है, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक समस्या है। क्योंकि अगर आप तार से मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्टली प्राइमोस में यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि कनेक्ट नहीं होता है मोबाइल से, या फिर आप डांगल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो कनेक्ट नहीं होता है। कनेक्ट करके आप नेट एक्सेस बहुत ही हार्ड तरीका है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने अपने वॉइस में मैं इंटरनेट को यूज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ बोलना भूल गया था कि इसमें जो स्पेक्स में उनमें एंड्रॉयड वर्जन्स भी है। एंड्रॉयड इसमें फिलहाल के लिए अभी चल रहा है एंड्रॉयड 7, 3 तरीके के 7 एंड्रॉयड 7, और दूसरा अभी जो लेटेस्ट आया है वो एंड्रॉयड 11। ठीक है, तो ये दोनों एंड्रॉयड 7 और एंड्रॉयड 11 हैं। आप एंड्रॉयड 7 भी यूज़ कर सकते हैं, अपने स्पेक्स के हिसाब से कीजिएगा। आप अभी मेन वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लीजिए, कौन सा वर्जन आपको चाहिए, जो कि मैंने फ्रंट में समझा ही दिया है कैसे करना है। तो देन इसके बाद रूफूस डाउनलोड करके, और रूफूस डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार खोलिए। खोलने के बाद मैं आपको थोड़ा सा वर्जन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप विंडोज 7 से भी नीचे या फिर 7 यूज़ कर रहे हैं तो 3.22 जो वर्जन है वो लास्ट है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है लास्ट कैपेबल विथ विंडोज 7, तो 3.22 लास्ट है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख कर कीजिएगा। इसके ऊपर वाले जो हैं वो सारे बाकी विंडोज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये 8 से ऊपर। फिर इसको बूटेबल बना लीजिएगा, ठीक है, MBR और GPT को चेक करके, ठीक है। MBR और GPT में MBR नहीं जाना चाहिए, MBR में GPT नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देन ये काम नहीं करेगा, फिर से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे इस केस में मैंने MBR रखा क्योंकि ये जो सिस्टम है ये पुराना है, ठीक है। भाई पता कैसे लगा? अरे भाई पता कैसे लगाए? तो इसके लिए आपको स्टार्ट में जाना है, क्रिएट लिखना है, फिर यहाँ पर क्रिएट फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन ऐसा कुछ आएगा, इसमें क्लिक करना है। देन ये ओपन होगा, इसको बड़ा कर लेना है। फिर यहाँ पर डिस्क शो करेगा जितने सारे आपका डिस्क कनेक्टेड हैं। डिस्क 0 एक ही डिस्क कनेक्टेड है तो क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, फिर इसको वॉल्यूम्स में चला जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये MBR है या फिर GPT, बस सिंपल। तो इसलिए MBR है, MBR फाइल सिस्टम है इसका। फिर इसका जो मैंने जो वर्जन सेलेक्ट किया है वो क्लासिक है, क्योंकि मैं एकदम नीचे से शुरू करूँगा। तो इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंटिन्यू हो रहा है। तब तक और भी कुछ समझा देता हूँ कि ये होने के बाद फिर आपको फाइल सिस्टम जो होगा इसका EXFAT होगा, ठीक है। NTFS में कभी भी मत दीजिएगा, अगर ऐसा भारी गलती करते हैं तो ये फिर आपका प्राइवेट चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता था लेकिन मैंने गलती से NTFS में देने के बाद फिर से मुझे एक और बार इंस्टॉल करना पड़ा, क्योंकि NTFS में आपको फुल स्टोरेज नहीं मिलता, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, ठीक है। NTFS विंडोज़ के लिए होता है, सिर्फ एंड्रॉयड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप EXFAT फाइल सिस्टम जो है ये यूज़ कीजिएगा, या फिर EXT, ये दोनों से कोई सा भी एक चूज़ करेंगे तो ठीक है, बेस्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है, तो मैं इसको ऐसे बूट इसलिए कर रहा हूँ जैसे विदाउट इंस्टॉलिंग, इसलिए मैंने एंटर दिया, क्योंकि मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ। आप भी ऐसा कीजिएगा, हमेशा एक बार चेक कर लीजिएगा कि पहले इसको विदाउट इंस्टॉल करके। तो इससे क्या होगा कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मेरे सिस्टम में सब कुछ डिटेक्ट कर रहा है, क्या कीबोर्ड डिटेक्ट कर रहा है, वाईफाई डिटेक्ट कर रहा है, माउस डिटेक्ट कर रहा है, सब कुछ डिटेक्ट कर रहा है क्या। अगर डिटेक्ट नहीं करता तो मत घुसाइए, इसको डिस्टर्ब करेगा, बहुत दिक्कत करेगा आपको। अगर आपको सब कुछ डिटेक्ट करता है तो दैट मीन्स और स्क्रीन जो रेजोल्यूशन, स्क्रीन का जो साइज़ है वो भी परफेक्टली आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका सब कुछ ठीक है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और स्मूथ रन कर रहा है क्या। अगर स्मूथ रन नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है, आपको नीचे वाले वर्जन में जाना पड़ेगा, और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्लासिक है, वो सबसे नीचे है, तो और भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बूट होने देंगे, बूट होने के बाद फिर देखेंगे। सो मेरे केस में सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी कंफर्म हो चुका हूँ कि हाँ इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू। इस प्रोसेस को करने के लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन दूंगा कि आप किसी अलग से इसके लिए हार्ड ड्राइव बना के, हार्ड डिस्क बना के एक इसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए, या फिर कोई से भी अलग सा पेन ड्राइव आप यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव से भी आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो अलग सा कुछ इसके लिए स्टोरेज बनाइए, क्योंकि इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि ये मैनुअल इंस्टॉल में ये चल जाए, क्योंकि इसमें मैनुअल इंस्टॉल में बहुत सारा दिक्कत आता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं बाद में बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी समझ के रखिए कि जैसे कि अलग सा अलग अलग पार्टीशन में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं एक ही डिस्क में, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम बताता हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैनुअल इंस्टॉल मैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो क्या मीन क्या कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, देखते रहिए। सो फिलहाल इस केस में मैं एक हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा हूँ, HDD अलग सा एक यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं इसमें आराम से इसमें घुसा के देख सकूँ, और इसमें कुछ भी फाइल्स नहीं है, एकदम खाली हार्ड डिस्क है, ठीक है। सो गाइज अभी मैं F11 प्रेस करने के बाद अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद फिर से एक बार रिस्टार्ट दे रहा हूँ, और फिर F11 पे प्रेस कर रहा हूँ मेरी मदरबोर्ड में, ठीक है। आपका गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, कौन सा आपका बूटेबल की है। तो मैंने अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद ऐसा आया, ठीक है। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग
इसको मैनुअली इंस्टॉल करने जाएंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल फ्रॉम हार्ड डिस्क, ये जो है इंस्टॉलेशन ऑन हार्ड डिस्क में जैसे मैंने एंटर किया, सिलेक्ट करने के बाद एरो, नीचे एरो देने के बाद फिर यहाँ पर इस मेरा जो एक ही डिस्क था जो कि मैंने कनेक्ट किया वो आ रहा है, ठीक है। तो यही मेरा एक हार्ड डिस्क है और दूसरा एक रिमूवल है जो कि मेरा पेन ड्राइव है। तो इसको मैंने एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ext4 देना है, ठीक है। इसको देकर आपको एंटर देना है। NTFS में देंगे प्रॉब्लम दिक्कत करेगा, इसको यस करना है। यस करने के बाद ये फॉर्मेट करेगा। तब तक मैं बता रहा हूँ कि NTFS में अगर देंगे, NTFS में अगर रहेगा वो पार्टीशन या फिर हार्ड डिस्क कुछ भी, तो आपको उसको ext4 में लेना है, ठीक है। तो इसको अभी यस यस सारे यस यस कर रहे हैं हम लोग, सारा सब कुछ यस करना है, ठीक है। तो इसमें ये जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ ये मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें जो डिस्क है वो मैं बार बार बता रहा हूँ ext4 होगा, क्योंकि मैंने भी ये बहुत गलती किया है। मैंने रीफॉर्मेट में नहीं देखकर फिर मैंने NTFS में देखा, क्योंकि पता तो था लेकिन याद नहीं था, ठीक है, कि ये NTFS में नहीं होगा, ठीक है। ये सिस्टम में देंगे आपका फिर से इंस्टॉल करना तय है, ठीक है। आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो चलिए इस प्रोसेस को कंटिन्यू होने देते हैं। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में ये प्रोसेस हो गया था। लेकिन इसके बाद जो मैनुअल जो इंस्टॉलेशन के बाद जो प्रॉब्लम आया है वो भी देखिएगा ज़रूर। और अगर मान के चलिए कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्राइमर्स के बाद अगर PC डायरेक्टली सडनली बंद भी हो जाता है तो प्रोसेस कंटिन्यू होगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मेन में आते हैं कि ये प्राइमर्स हमने घुसा लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ओनर नाम जो कि मेन यूज़र नेम वो देना है, टाइम जोन ये सब देख के नेक्स्ट में जाना है। फिर नेक्स्ट में जाने के बाद इनके टर्म्स एंड लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद तो अभी ये रेडी होगा, आपका फाइनली डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने। सो अभी फाइनली ये डेस्कटॉप स्क्रीन कम्प्लीटली तो नहीं है, लोड हो रहा है थोड़ा सा। हाँ अभी कम्प्लीटली आ चुका है। तो अभी मैं इसका जो फाइल मैनेजर है वो इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जल्द से जल्द आपको मेन स्टोरेज भी दिखा देता हूँ कि पूरा स्टोरेज जो है वो एक साथ आया क्या, ठीक है। क्योंकि फुल स्टोरेज आपको आना चाहिए, वो NTFS में वो ही नहीं हो रहा था और NTFS में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ओके कैंसिल दे दिया बाय मिस्टेक, ओके दे देते हैं। हाँ तो अभी बड़ा करके मेन स्टोरेज में देखिए, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 141 GB, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ फुल जो मेरा जो 160 GB है उसमें से 149 GB यूज़ कर पाते हैं हम लोग, बाकी उड़ जाता है, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ, बाकी इतने शेयर हो जाता है। तो ये जो अभी आया है तो यहाँ पर प्ले स्टोर तो सब कुछ अब हम लोग अब कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो इस मैनुअल इंस्टॉल के बाद मुझे जो फेस आया और मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम न्यू प्रोसेस किया। मैं आपको इस क्लिप में मैं आपको समझा रहा था कि कैसे आप नेट को कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करके सेटिंग्स में जाके ये कीजिए, ठीक है। तो इसका ये सब करने के बाद मैंने रूट एक्सेस में ये जब दिया वो कह दिया, ये रीस्टार्ट मांगा। रीस्टार्ट जब हुआ और फिर जब ये लोड होकर आ रहा है, मैं यहाँ पर कोई भी कट नहीं मान रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। देख सकते हैं यहाँ पर एक कुछ एरर आ गया कि ये लोडिंग प्लीज वेट, और फिर एरर 17 कुछ करके एरर आ गया। फिर मेरा तो लेने के देने पड़ गया, इंस्टॉल किया हुआ अभी और फिर से यही प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में आपका जो पूरा जो आप अगर कोई भी पार्टीशन में कर रहे हैं तो पार्टीशन में आपका जो जैसे जो दूसरे पार्टीशन में आपका विंडोज़ और दूसरे पार्टीशन में आप प्राइमर्स डालना चाहते हैं डुअल बूट वाला, वो इस स्टेप में नहीं होगा जिसका नाम है ऑटो इंस्टॉलेशन। इसमें प्राइमर्स वो खुद से इंस्टॉल कर लेगा और इसमें 100% का उम्मीद रहेगा कि ये एकदम ठीक हो जाए, ठीक है। इसमें यही प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस तो अच्छा प्रॉब्लम ही यही, लेकिन पूरा हार्ड डिस्क आपको फॉर्मेट हो जाएगा।
पूरा हार्ड डिस्क एकदम एक हार्ड डिस्क बन जाएगा, ठीक है। पार्टीशन सारे डिलीट होके एक पार्टीशन हो जाएगा, फिर आपका सारा फाइल डाटा जो भी इस डिस्क में है वो सारे उड़ जाएगा। इसलिए एक बैकअप ले लीजिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस को मैं कर रहा हूँ, और हो सकता है कि आपको इंटरनेट में ऑनलाइन में और बहुत सारे और सारे प्रोसेस मिल जाए, लेकिन मैं वो फॉलो ट्राई किया था। उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ वो भी मैं लास्ट में वीडियो के एंड पे बताऊंगा, ठीक है। तो फाइनली मैं इसको ओपन कर लिया, एडवांस ऑप्शंस पे जाना है, फिर यहाँ से ऑटो इंस्टॉलेशन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें जाना है, ठीक है। इसको एंटर देना है, ठीक है। एंटर देने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, डिटेक्टिंग प्राइम ओएस लिखा आएगा, लिखा आने के बाद डिटेक्टिंग, तो यहाँ पर कहाँ आप कौन से डिस्क पे इंस्टॉल करना है, तो एंटर देने के बाद यस किया। यहाँ पर दिखा रहा है कि पूरा सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार बता रहा हूँ, पूरा हार्ड डिस्क, सिर्फ खाली पार्टीशन फॉर्मेट नहीं होगा, आपका पूरा हार्ड डिस्क भी फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। पूरा हार्ड डिस्क में जो जो सा भी डाटा है फॉर्मेट हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, तो अभी ये खुद से लिखेगा, सब कुछ खुद से करेगा, हमसे परमिशन ज़्यादा नहीं मांगेगा, खुद से करेगा। रजिस्टार्ट बहुत बार हो सकता है या फिर एक बार ही होगा, और बहुत जल्दी ये काम हो भी जाता है, ठीक है। तो मैं इसको रिबूट करूँगा, क्योंकि रिबूट पे मुझे दिक्कत आ रहा था, तो मैं रिबूट करके कंटिन्यू करूँगा प्रोसेस। रिबूट स्टार्टिंग में दिक्कत आ रहा कि क्या ये हुआ क्या, ठीक। और मैंने पेन ड्राइव को ओपन कर लिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ रहा है, तो मैंने प्राइम उसमें एंटर कर दिया। देखते हैं कि ये बूट होता है क्या। हाँ, फाउंड, ये फिर प्राइम, हाँ छोटा छोटा हो गया स्क्रीन, अभी आता है क्या। ओह वाह, फाइनली गाइस आ चुका है, स्क्रीन आ चुका है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। स्क्रीन आ गया, बूट हो रहा है, और अभी इसको सब कुछ करने के बाद मैं बार बार बूट करके देखूंगा कि ये प्रॉब्लम फिर से आ रहा है क्या। तो मेरे केस में ये प्रोसेस जो है वो कमरा हो गया है, ठीक है। तो मैं अभी बाकी जो स्टेप्स है वो मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो आप सामने वीडियो के सामने वाले पार्ट में आपको देख ही लिए होंगे। तो मैं इसको अभी फास्ट फॉरवर्ड करके मेरे साथ प्रॉब्लम क्या क्या हुआ जो कि मैंने ट्राई किया वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर वीडियो को एंड करता हूँ। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बाकी जो क्लासिक से भी दोनों जो वर्जन्स है, स्टैंडर्ड और मेन लाइन वाला, वो भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा सकता हूँ। तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। किसी महान व्यक्ति ने मैंने यूट्यूब में देखा कि विंडोज़ के फाइल्स को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद पेन ड्राइव में घुसा के इसको बूटेबल बना के फिर इससे विंडोज़ को बूट करो, ठीक है। तो मैंने किया, बूट किया। बूट करने के बाद क्या हुआ, Shift+F10 दबाने के बाद एक कमांड लिखना है, इससे आपका जो बूट का प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने किया, ये जैसे कि देख सकते हैं कि CMD ओपन हो गया है Shift+F10 एक साथ दबाने के बाद कीबोर्ड में। फिर यहाँ पर मैंने ये कमांड लिख के एंटर किया, और यहाँ पर दिखा रहा है कि द ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। फिर मैंने बंद किया इसको, ठीक है, कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बंद किया, बंद करने के बाद देखिए क्या हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको बंद किया। बंद करने के बाद यहाँ पर देख रहे प्लीज़ बूट एंड सिलेक्ट प्रॉपर, ये तो और भी बढ़ गया। मैंने हार्ड डिस्क सिलेक्ट करके मीन्स कनेक्ट करके रखा है, उसको बायोस में जाकर इसको सिलेक्ट भी करके रखा, फिर और भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये तो और भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मैंने फिर से विंडोज़ को बूट किया, बूट करने के बाद फिर से यही सिम से ऑपरेशन किया, यहाँ पर देख सकते हो और भी करामत हो गया जी। यहाँ पर द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन फाउंड, और भी मेरा दिमाग में यहाँ पर घूम गया। तो इसलिए गाइस मैं जो भी मेरे लिए काम किया है वो सारा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन जो जेन्युइन प्रोसेस आपको दिखाना है वही मैंने आपको दिखाया, ठीक है।
अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और भी मज़ा आएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ की ये सब जो और भी ज़्यादा लेंथी हो गए, ठीक है, प्रोसेस, फिर से मुझे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।